बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। पाकिस्तानी हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मामलात किस तरफ जा रहे हैं हम सबको मालूम है। बच्चा बच्चा जानता है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल तुम्हारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। जो आपने प्लान बनाया हुआ है बच्चा बच्चा वाकिफ हो चुका है। शहर शहर, गांव गांव, नगर नगर और एक देहाती से लेकर एक मजदूर से लेकर टॉप तक बैठा हुआ हर शख्स जानता है कि 8 फरवरी का एक्चुअल प्लान क्या है। लेकिन उस प्लान पे मज़ाहमत हो रही है, भरपूर किस्म की मज़ाहमत हो रही है। अंदर से भी हो रही है और बाहर से भी हो रही है, और सिस्टम के अंदर से भी मज़ाहमत है और अवामुन नास भी मज़ाहमत कर रहे हैं कि ये खेल मत खेला जाए, इस खेल के खेलने से कुछ हासिल नहीं होगा और पाकिस्तान मजीद कमजोर हो जाएगा, मईशत मजीद गिरेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। और इदारों को कमजोर मत करें और कुछ अच्छी आवाजें हैं तो उनको बरकरार रहने दें। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जनाब, सवाल ही पैदा नहीं होता, ताकत और इख्तियार और इख्तदार हमारे पास है, फैसला हम करेंगे कि हमने क्या करना है। बहरहाल ये एक खेल चल रहा है पिछले 22-23 माह से, और कहा जाता था कि वो बयानियां वो है जो हम बनाते हैं, लेकिन हमने कहा कि बयानियां वो नहीं जो आप बनाते हैं। उस बयानियों को पजीराई मिलती है जिसको अवाम समझते हैं कि ये बयानियां सही है, जिसको शऊर ये समझता है कि ये बयानियां सही है, जिसको अकल ये तस्लीम कर ले कि ये बयानियां सही है और बयानियां बनाने वाले बताने वाले सच बोल रहे हैं, तो तब ये बयानियां आगे बढ़ता है और कामयाबी कदम चूमती है। और अगर ये पता चल जाए कि बयानियां बनाने वाले, बयानियों को डिलीवर करने वाले और इसको प्रमोट करने वाले सब के सब उनकी अपनी बुनियादें हिली हुई हैं, तो वो खुद जो हैं उनके अपने दामन साफ नहीं है, तो वो बिल्कुल बयानियां नहीं चलता, अवामुन नास उसको कबूल नहीं करती। तो इसीलिए यही वजह है कि जो बयानियां बनता है उसकी उम्र बहुत थोड़ी होती है, चंद घंटे के बाद वो खुद ब खुद दफन हो जाता है, जमीन बोस हो जाता है, फिर नया बयानिया आता है। बहरहाल जी, इस वक्त सिचुएशन ये आ रही है कि 2 फरवरी जुमातुल मुबारक और तकरीबन गुजर चुका और 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। तो सिचुएशन यह है इस वक्त मामलात के कि कंट्रोल नहीं आ रही और इलेक्शन सर पे आ चुके हैं। वोट की एक पर्ची उसकी ताकत इतनी है कि कोह हमालिया जो है वो कोह हमालिया जैसी ताकत रखने वाले ईवान लर्ज रहे हैं कि ये वोट की पर्ची जो है ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी अगर हमने इस वोट की पर्ची को बैलेट बॉक्स में जाने दिया और उसके बाद इसकी काउंटिंग सही हो गई तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। ये है सारे का खेल, सारे का सारा, और इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि 8 फरवरी को हमने क्या करना है। और बड़ी बड़ी डील्स ऑफर हो रही हैं इमरान खान साहब और उनकी फैमिली को, लेकिन ना इमरान खान साहब माने, ना उनकी फैमिली मानी, ना उनकी अहलिया मानी और ना उनकी बहनें मानी। और अब वो एक कदम आगे सिलसिला शुरू हो चुका है इंतकाम का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यह हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आखिरी हफ्ता है इलेक्शन से पहले का, क्योंकि अगले हफ्ते में इलेक्शन है। इसलिए जल्दी जल्दी है कि सबके मुंह बंद कर दिए जाएं और सबको जबर के नीचे, जबर के शिकंजे में टाइट कर दिया जाए ताकि कोई बोले ना, और 8 फरवरी आराम से जो हम चाह रहे हैं 8 फरवरी उसी तरीके से हो जाए। लाडला कंपनी को इक़्तिदार जो है वो प्लेट में रखकर पेश कर दिया जाए और जो उन्होंने अपने बंदर बांट सोच की हुई है उसके अकॉर्डिंगली किसी सदर ममलिकत हैं, सदर ममलिकत भी फैमिली में, वजीर आजम भी फैमिली का, वजीर खजाना भी फैमिली का, चेयरमैन सेनेट भी फैमिली का, वजीर आला पंजाब भी फैमिली का, वजीर खारजा भी फैमिली का, तो ये सारे के सारे जो है वो अपनी बंदर बांट की हुई है और जो जो उसको अपोज कर रहा है उसको उठा के बाहर फेंका जा रहा है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उरूज पर है, खौफ हरास उरूज पर है। ना इससे कोई आम आदमी महफूज है, ना मीडिया महफूज है, ना जुडिशरी महफूज है, कोई भी महफूज नहीं है। सियासतदान तो खैर बेचारे कब से मार खा रहे हैं, वो भी महफूज नहीं है। तो सिचुएशन बढ़ाते हैं जी। एक जो मामला था अलकादर ट्रस्ट का, वो केस अभी डेफर किया हुआ है 10 फरवरी तक और इलेक्शन के बाद उसकी बारी आएगी। अलबत्ता निकाह वाला केस चल रहा है और उस पर डराया धमकाया जा रहा है कि देखें फिर हम आपको जलील करेंगे। मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें पाकिस्तान बनी गाला हाउस के तौर पे पेश की जा रही हैं और
نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ میڈیا ٹرائل اسی طریقے سے ہے جب میاں صاحب نواز شریف صاحب کو 12 اکتوبر 99 کو جب کو ہوا تھا تو ان کے کمرے سے جو خبریں چھپی تھیں اور خبریں چھپائی گئی تھیں کہ جناب ان کے کمرے سے جنسی جو ادویات ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں، تو بہرحال وہ خبریں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ بہرحال اس وقت خبریں ہیں، جو سب سے بڑی خبر ہے جوڈیشری پہ بہت زیادہ فوکس ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عدلیہ مزاحمت کر رہی ہے، عدلیہ کے اندر جو ہے انڈیپینڈنٹ آوازیں موجود ہیں، بہت تگڑی آوازیں، ابھی بہت تگڑی آوازیں موجود ہیں، بہت کم آوازیں ہیں جو کہ نہیں مزاحمت کر رہی، اور بہت زیادہ آوازیں ہیں جو مزاحمت کر رہی ہیں۔ اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے بعد اب تیسرا استعفیٰ آیا ہے۔ تیسرے جج آنریبل جسٹس شاہد جمیل صاحب لاہور ہائی کورٹ کے انتہائی لرننڈ، انتہائی معزز، انتہائی پروفیشنل، وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ارسال کیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اس میں انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے نہیں گئے بلکہ بتا کر گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے علامہ اقبال کے چند اشعار جو ہیں وہ رپورٹ کیے ہیں۔ میں وہ پوری نظم جو ہے وہ آپ کو پوری سنا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، اور بہت ہی میننگ فل ہے، اور خود سمجھ جائیے کہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے تگڑے اور باضمیر لوگ موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کام نہیں کرنا۔ اقبال کی جو انہوں نے نظم رپورٹ کی ہے وہ ہے کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات، آزادی کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات، آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ تو یہ شعر انہوں نے چند اشعار لکھے ہیں اور وہ بتا کر گئے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ 22-23 ماہ سے جبر ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، فسطائیت ہے، اور ہم کچھ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں، طاقت کے نشے میں ہم بدمست ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو طرز کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، وہ طرز کہن سمجھ کر ہر چیز کو مٹائے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم بہت سی فتوحات حاصل کر رہے ہیں۔ یہ فتوحات نہیں ہیں، ذہنوں کو کبھی مسخر نہیں کیا جا سکتا۔ وجود پہ آپ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، ذہنوں پہ مسخر نہیں آپ کر سکتے، اور جب ذہنوں کو مسخر نہ کر سکیں تو یہ فکر جو ہے یہ بہت پھر جاتی ہے اور یہ نسلوں کو منتقل ہوتی ہے، اور یہ فکر ہی آگے پروموٹ ہو رہی ہے اور آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ بہرحال جی سچویشن یہ ہے اس وقت، یہ تو چل رہا ہے، یہ جوڈیشری کا میں نے آپ کو بتایا، میڈیا کا آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب آتے ہیں صورتحال، ایک اور کام کیا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ عروج پر ہے اس وقت اور کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ سزا ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑا، سائفر میں سزا دے دی، کوئی فرق نہیں پڑا، توشہ خانہ میں پھر سزا دے دی، پھر کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے بعد عدت اور نکاح کا معاملہ آ گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، ڈیلز آفر ہو رہی ہیں، وہ نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے فری اینڈ فیئر ٹرائل دیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن دیں، بات نہیں بن رہی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس طریقے سے ٹرائل ہو رہا ہے اور فیصلوں میں لکھا جا رہا ہے کہ ایک چالاک ملزم سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ میں حیران ہوں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کا چالاک ملزم سے کیا تعلق، اور وہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل چالاک ملزم کو نہیں دیا جا سکتا۔ حیرت ہے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اب آتے ہیں اگلا مرحلہ، ایک اور کام کیا ہے میڈیا کے ساتھ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو، انسانی حقوق کے علمبردار، ان کو سب کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں، اور اب ایک اور نوٹس جاری ہوا ہے اور وہ ہے علیمہ خان، کیونکہ وہ بار بار آپ کو بتاتی ہیں، اپنے بھائی سے ملتی ہیں اور بھائی کی جو بات ہے وہ باہر آ کے بتاتی ہیں، پبلک کو اویئر کر رہی ہیں، ان کو شعور دے رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہیں کہ جناب یہ میسج ہے۔ اور پھر علیمہ خان سے ایک اور بھی وہ بار بار ایک گستاخی کر رہی ہیں، وہ سائفر کے اصل کرداروں کا نام لے رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔
अंदर जो कुछ होता है वो बाहर आके बताती हैं कि जनाब ये चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए उनको भी अब नोटिस इशू कर दिया गया है। हलीमा खान को साइबर क्राइम इंक्वायरी का नोटिस जारी कर दिया गया है। हलीमा खान के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की जानिब से साइबर क्राइम के नतीजे में इंक्वायरी का नोटिस जारी हुआ है। हलीमा खान के खिलाफ रियासत की मुद्दइयत में इंक्वायरी का हुक्म हुआ है, यानी रियासत उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। और रियासत से यहाँ क्या मुराद है यानी अभी नहीं पता, हुकूमत तो कह सकते हैं क्योंकि रियासत तो एक बहुत बड़ी चीज है। हलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म धमकियां, मुआशरे में इंतशार फैलाने और अवाम खौफ व हरास फैलाने के नतीजे में किया गया है। FIA की जानिब से नोटिस में कहा गया है कि हलीमा खान 3 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में पेश होकर वजाहत पेश करें। अदम पेशी की सूरत में यह ख्याल किया जाएगा कि हलीमा खान के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं है। तो ये भी नोटिस इशू कर दिया गया है। दूसरी जानिब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिए हैं, 5 फरवरी को रखे थे और पहले ही अंदाजा था क्योंकि 5 फरवरी को तमाम जो है मुल्क इस वक्त तमाम वोटर सपोर्टर हर कोई अपने कौमी इंतखाबात में मसरूफ, लेकिन 5 फरवरी रखी थी, अब उसको कर दिया गया मुअख्खर। ये इलेक्शन होने के बाद इस पे बातचीत की जाएगी। इस दौरान एक और कुछ खबरें जो सामने आई हैं वो है कि जन आसिम मुनीर साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा पैम्परिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब जन आसिम मुनीर साहब के होते हुए किसी साजिश का कोई इम्कान नहीं है। तो ये बात शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली जो है वो करती रहती है और ये मौजूदा आसिम जो होते हैं उनके बारे में वो इसी तरह का करते हैं, लेकिन जब आसिम चले जाते हैं तो फिर वो कुछ और उनका मूड होता है। हर सिटिंग आर्मी चीफ को वो वेलकम करते हैं और जब उनके काम नहीं होते और जब उनकी ख्वाहिशात और उनके अहकामात की पैरवी नहीं की जाती तो फिर वो अपना दूसरा रंग और रूप दिखाते हैं। आज तक किसी भी आर्मी चीफ के साथ, किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो उनके साथ नहीं उनकी बात मानता तो उनके साथ यही कुछ करते हैं जो हो रहा है इस वक्त। तो लिहाजा पैम्परिंग हो रही है और क्योंकि अब 8 फरवरी आ चुका है, अवाम का मूड बिल्कुल वो नहीं है जो कि ये चाहते हैं और इलेक्शन नताइज जो हैं उनको मैनूवर कैसे करना है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे करनी है, क्योंकि इस वक्त सबके हाथ पांव कांप रहे हैं। जो वोट की एक पर्ची है, वोट की एक पर्ची से ताकत के को हमालिया जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपने 8 फरवरी को किसी भी सूरत में घर नहीं बैठना। 8 फरवरी तक रेस्ट करें और बिल्कुल बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अपनी गप्पे शप्पे लगाएं और ज़हनी तौर पे अपने आप को खाली रखें तो बेहतर है। तो बहरहाल सिचुएशन अभी आने वाले दिनों में मजीद डेवलप होंगी जी, और कल आखिरी दिन है बल्कि हफ्ते का, तो कल भी आपको कुछ खबरें मिलेंगी। और इस वक्त इद्दत वाला मामला जो है, निकाह वाला केस वो चल रहा है और देखते हैं कि उस पर क्या हुक्म हाकिम आता है और क्या फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि जो इस वक्त नजर आ रही हैं चीजें वो तो हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। बहरहाल जी, आलमी ज़राए अबलाग मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं और बेनकाब कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को, इंतखाबी धांधली को, हर चीज वाशगाफ अंदाज में वो पेश कर रहे हैं। तो बहरहाल हर जगह मौजूद है। देखते हैं जी क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।